चलो, तो हम लोग न्यूरॉन को बनाना सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये एक ऐसे नीचे, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है, इतना समझ में आया? क्या किया हमने? इतनी वर्किंग समझ में आई? उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहां पे आपको झाड़ू बना देनी है। झाड़ू जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? वो वाली झाड़ू, सीक वाली, ऐसे ही तो होती ना, फूल झाड़ू। बीच में बना देना एक न्यूक्लियस। क्या बना देना? न्यूक्लियस। फिर यहां पे इसको कवर कर देना। इसको क्या करना, आप लोग टेढ़ा कर देना। कोई दिक्कत नहीं। कल वाला ज्यादा अच्छा था ना, आज वाला टेढ़ा हो गया। हमको भी ड्राइंग की क्लास लेनी पड़ेगी हैं? अब ठीक है। न्यूरॉन बनाना बेटा सीख लो। आपके पेपर में न्यूरॉन और नेफ्रॉन आता है, दो चीजें आती हैं। एक तो न्यूरॉन आता है, एक नेफ्रॉन आता है। ठीक है। बोलो, ये न्यूरॉन आया? चलो, अब हम लोग लेबलिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लेबलिंग। अब लेबलिंग याद करते हुए चलना साथ में, ठीक है? ये जो है इनको क्या बोलते हैं बताओ? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? ये है डेंड्राइट्स। और आगे जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो क्या है? डेंड्रॉन्स। क्या है? इतना तो आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो ये क्या है, बोलो जल्दी से। न्यूक्लियस। क्या है बेटा? अच्छा, ये जो छोटे छोटे ये क्या है? नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या है बेटा? नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। नेसेल्स ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल मतलब जानते हो? कंकड़ पत्थर को ग्रेन्यूल कहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारी बॉडी में हमारे कई सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोटीन होते हैं दरअसल, वो क्या होते हैं? प्रोटीन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी और साइटन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल बॉडी या फिर साइटन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है बोलो? ये वाला पार्ट एक्सन। क्या है? एक्सन या एक्सॉन। ये क्या है? नर्व एंडिंग। क्या है बेटा ये? नर्व एंडिंग। और लास्ट में जो छोटे छोटे इनको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, यहां पे ये जो थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी शीट। क्या बोलते हैं? मेडुलरी
शीट या माइलिन शीट, क्या बोलते हैं? माइलिन शीट और माइलिन शीट, ठीक है। इसका नाम है मेडुलरी शीट या फिर माइलिन शीट। क्या नाम है? मेडुलरी शीट या फिर माइलिन शीट। क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आ गया? तो बेटा ये है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझना। अब देखो बेटा, ये है एक न्यूरॉन, क्या है ये? अब एक न्यूरॉन हम पीछे बना देते हैं। चलो इधर देखो, अब न्यूरॉन जो होते हैं बेटा, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से, तीसरा न्यूरॉन चौथे न्यूरॉन से, इस तरह कनेक्टेड होते हैं आपस में, और कनेक्ट होके एक नर्व फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? नर्व। हमारे बॉडी में मेनली तीन तरीके की नर्व है, मेनली तो दो ही हैं, सेंसरी और मोटर। कौन कौन सी? इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन करता है? सेंसरी नर्व। और लेकर कौन जाता है इंफॉर्मेशन को? मोटर नर्व। कौन सी नर्व्स? मोटर नर्व्स। ठीक है। तो अब सुनो यहां होता क्या है। ये डेंड्राइट्स, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने इसको टच किया, क्या किया हमने? इसको टच किया। तो टच करते ही तो ये मेरे लिए क्या होगा? स्टिमुलस। ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या है? स्टिमुलस। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्टिमुलस क्या होता है ना? कितने लोगों को पता है स्टिमुलस क्या होता है? अच्छा, मैंने इस चीज को टच किया, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया, अरे स्प्रे लो, दबा दो, है ना? तो ये मेरे लिए क्या है? स्टिमुलस। मेरे आंखों में लाइट पड़ी, मैंने आंख बंद कर ली, तो किसकी वजह से मैंने रिस्पॉन्स किया? लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है? स्टिमुलस। कोई, हम खड़े हैं यहाँ पे, कोई गरम गरम प्लेट यहाँ रखी है, हमने हाथ रख दिया अचानक से, और हाथ रखेंगे तो गरम फील होगा, तो हाथ तुरंत ऐसे हटाएंगे। तो मैंने रिस्पॉन्स किसकी वजह से किया? हॉट प्लेट की वजह से। वो हॉट प्लेट क्या है? स्टिमुलस। समझ गए? मैं बोल रहा हूं, आप लोग गर्दन हिला रहे हो। रिस्पॉन्स किसकी वजह से कर रहे हो? मेरे बोलने की वजह से, ऑडियो की वजह से। तो आपके लिए ऑडियो क्या है? स्टिमुलस। समझ में आई बात? तो स्टिमुलस से ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगी। इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से होते हुए कहां जाएगी? नर्व एंडिंग। अब ध्यान से सुनना, अब यहां लास्ट में क्या प्रेजेंट है? दूसरा न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन की ये क्या है? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स। इनके बीच में बेटा क्या होता है? एक छोटा सा गैप होता है। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो इनके बीच में एकदम, ये देखो गैप दिखा हल्का सा, ये जानबूझ के बनाया है, ज्वाइंट नहीं किया। ये क्या है? नर्व एंडिंग, सिनेप्टिक नोब। ये क्या है? डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट है। इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप दिख रहा है, इसी गैप को कहते हैं सिनेप्स। इस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? तो सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स क्या होता है? द गैप बिटवीन टू जंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। बात समझ में आई? अब यहां पे क्या होगा? यहां पे केमिकल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? इसको जूम इन करके देखते हैं, जूम इन करते हैं। तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये है सिनेप्टिक नोब, ये है नर्व एंडिंग का डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन का। इन दोनों के बीच में क्या है? ये गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, डिफाइन सिनेप्स। क्या पूछा जाता है? डिफाइन सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है? स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, हेयर नर्व इंपल्सेस पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स इज द स्मॉल गैप
स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। तो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। और इसी सिनैप्स के द्वारा ही इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन ट्रांसफर होती है। और ये पता है कि लाइट की स्पीड से ट्रांसफर होती है। कौन सी स्पीड से? लाइट की स्पीड से ये ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। जैसे कि तुम स्विच ऑन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये तो बंद हो जाएगा, छोड़ो, वाला स्विच बंद करेंगे सब बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे ही मैं देखो ये बटन जैसे ही दबाता हूं तुरंत बंद हुआ कि नहीं? तुरंत बंद हुआ ना। जैसे ही खोला फिर ऑन हो गया। स्पीड देख रहे हो कितनी तेज है? फिर बंद हो गया, फिर ऑन हो गया। तो इसी तरीके से यही लाइट की स्पीड है हमारे अंदर भी। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड से ही इंपल्सेस क्या हो रही हैं? इंपल्सेस क्या हो रही हैं? ट्रांसफर हो रही हैं। जैसे हम इसको टच किए तो तुरंत इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक पहुंच गई। पहुंची कि नहीं पहुंची? आप सीट पे बैठे हो ना, सीट पे बैठे हो ना, सीट को टच करो, फील हुआ? ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो हम फील नहीं कर सकते? ब्रेन। ब्रेन में नर्व्स है। ब्रेन को फील कर पा रहे हो? बताओ। अच्छा, हार्ट को फील कर सकते हो, लंग्स को फील कर सकते हो, ब्रेन को फील कर पा रहे हो? कहोगे सर दर्द कैसे होता है फिर? सर दर्द तो वो नसों के तनाव की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन को फील नहीं कर पा रहे होगे आप? कर पा रहे हो? नहीं ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्व्स जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं यही इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। अच्छा, अब इनके बीच में सिनैप्स होता है, तो क्या इंफॉर्मेशन यहां फांद के जाती है? बताओ भाई, यहां से इंफॉर्मेशन क्या ऐसे छलांग लगा के जाएगी क्या? गैप है ना बीच में, सिनैप्स है, कैसे जाएगी आगे? यहां पे एक केमिकल रिलीज होता है। यहां क्या रिलीज होता है बेटा? केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल का नाम क्या है? एसिटिल कोलिन। क्या नाम है? इसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल। और इसी केमिकल की वजह से सिनेप्स में जाके भर जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन तक क्या हो जाती है? ट्रांसफर। फिर दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, तीसरे न्यूरॉन से चौथे, चौथे न्यूरॉन से, हाँ, सिनेप्स। सिनेप्स बेटा इंटरकनेक्टेड होते हैं तो शॉर्ट सर्किट का दिक्कत रहता है। जैसे अच्छा ये बताओ, दो तार हमें आपस में कनेक्ट कर दें, क्या होगा? अब जैसे वायर है, वायर के ऊपर कोटिंग है ना, कोटिंग है ना। वायर को कोटिंग क्यों है? ताकि चार्ज बाहर ना आ सके, चार्ज शॉर्ट सर्किट ना कर सके। इसी तरीके से इसके ऊपर भी कोटिंग है, देखो माइलिन शीट की। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या रहती है? पैक। सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या रहती है? पैक रहती है, कहीं से लीक नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा ये है न्यूरॉन, जो कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है सिनैप्स। और सिनैप्स आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स क्लियर हो गया। अब एक बार समझ लीजिए, डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सन ऑफ अनदर न्यूरॉन सेल। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं? रिसीव। ठीक है, फिर उसको कहां ले जाती हैं? एक्सन में। सेल बॉडी में ले जाएंगी। सेल बॉडी से कहां ले जाएंगी? एक्सन में। एक्सन से कहां ले जाएंगी? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग से फिर दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल्स, है ना। अच्छा, एक्सन, एक्सन कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, नर्व एंडिंग की तरफ। किधर लेकर जाता है? नर्व एंडिंग की तरफ। और वो नर्व एंडिंग से कहां जाएगा? दूसरे न्यूरॉन में।
तो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के फॉर्म में। इसीलिए हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। आपको पता है ये बात? आप कभी एमआरआई स्कैन कराने गए हो? एमआरआई, इसमें एक बंदा ऐसे लेट जाता है, उसकी पूरी ट्रे, एक बॉडी होती गोल गोल, मशीन होती है। एमआरआई मशीन देखी है? नहीं देखी? एमआरआई मशीन देखा होगा ना, इसमें लेट जाते हैं, पूरी बॉडी मशीन के अंदर जाती है फिर बाहर आती है। उसका फुल फॉर्म जानते हो? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, 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 मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। समझ में आ गई बात? याद हो गया ना? तो जब हम किसी भी चीज पर लेटते हैं या हम किसी चीज को टच करते हैं तो मेरे फिंगर्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? तो जब हम उस पर लेटे होते तो हमारी पूरी बॉडी टच में रहती है, तो हमारी बॉडी में खूब सारी इंपल्सेस जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती है? इंपल्सेस। और उससे हमारी पूरी बॉडी में क्या जनरेट होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो मशीन क्या करती है? उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अंदर के ऑर्गन्स की इमेजेस को क्लिक कर लेती है। समझे? तो न्यूरॉन का काम समझ में आया क्या होता है? न्यूरॉन का काम क्या है? वायर जैसा। जैसे वायर का काम क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को ले जाना, ट्रांसफर करना। इसी तरह सिनेप्स का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ले जाना। ठीक है? हमारे बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाना, ब्रेन से उसकी इंफॉर्मेशन को बॉडी ऑर्गन तक लेकर आना। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूं कहां से कैसे इंफॉर्मेशन जाती तोड़ तोड़ के। अब हम लोग न्यूरॉन के टुकड़े करेंगे। तो देखो, न्यूरॉन का ये है डेंड्राइट बॉडी, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब समझ गए ना? ये है एक्सन और ये है नर्व एंडिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज एक्वायर्ड बाय डेंड्राइट। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल थ्रू, फिर वो डेंड्राइट से कहां जाता है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक्सन। एक्सन से कहां जाएगा? अब फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंडिंग, फिर तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंडिंग, फिर चौथे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंडिंग। समझ में आ गई बात? एंड सो ऑन। ठीक है? तो इस तरह इंफॉर्मेशन जाती है। तो मैंने, याद करो, आपको बताया था मेनली हमारे पास आपका सबसे पहला न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, और एक कौन सा बताया था? मोटर न्यूरॉन। और इनके बीच में एक होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो कि इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। अच्छा, ये है तुम्हारी आंखें, मतलब तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे पास है, ये आंखें हैं, किसी की भी आंखें हो सकती हैं। ठीक है? इतने गौर से क्या देख रहे हो? टम्बलर उठाइएगा। देखो, ये है ग्लास। ठीक, मान लो थोड़ी देर के लिए ग्लास है। अब मेरी आंखों ने इनको देखा, तो जब मेरी आंखों ने इसको देखा तो ये जो इमेज थी, इसकी इंफॉर्मेशन किसने रिसीव की? आंखों ने। आंखों में कौन सी नर्व्स हैं? बताओ जल्दी से। हमारी आंखों में कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी नर्व्स? ऑप्टिक नर्व्स। वो एक तरीके की सेंसरी नर्व्स हैं। कौन सी नर्व्स है? वो इस इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएंगी? एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास। एसोसिएटिव न्यूरॉन कहां ले जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को? ब्रेन के पास। ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, बताएगा कि ये ग्लास है पानी का, इसको उठाना है तुम्हें। क्या करना है? उठा के तुमको इसको पीना है। तो ब्रेन क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन भेजेगा। वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? मोटर न्यूरॉन के पास। और ये मोटर न्यूरॉन मेरी मसल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है?
वो इंफॉर्मेशन कहां पे आई? मसल्स में। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और मेरा हाथ उठा और ग्लास को उठा लिया। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? तो इतनी प्रोसेस होती है जब भी हमें किसी चीज को उठाना होता है, उठाना ही क्या, कोई भी वर्क करना होता है। ठीक है, यहां तक कि मैंने बताया ना, चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट करके काम करती है। अगर कोई भी पार्ट हमारा कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में दिक्कत आना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्लास को उठाते हैं, नहीं कि तुरंत बिना देखे। कुछ तो नहीं उठा सकते ना, बिना देखे कहाँ उठाओ, पता नहीं कहाँ है, पकड़ पाओगे बिना देखे ग्लास को? अबे वो अंदाजा था, लेकिन ऐसे ऐसे देख लिया, वैसे अंदाजा है कि हाँ यहाँ रखा है, ये लो उठा लिया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे ना। एग्जैक्टली नीचे से उठाना है, ऐसे नहीं उठा पाओगे, प्रैक्टिस चाहिए। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएंगे? रिसेप्टर से ब्रेन तक। एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब समझते हो ना, जो इंफॉर्मेशन आई है उसको कन्वर्ट करेंगे, समझाएंगे। गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड, और फिर कमांड देंगे। किसको देंगे? मोटर न्यूरॉन्स को। किसको कमांड देंगे? मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन उस कमांड को मसल्स तक लेके जाएगा या ग्लैंड्स तक, और मसल्स उसी हिसाब से क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, वर्क करेंगी। उसी के हिसाब से क्या करेंगी? वर्क करेंगी। सब बात समझ में आई? तीनों न्यूरॉन क्लियर हो गए? कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं? कौन कौन से? सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ही मेन है जो कि इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। इंटरप्रेट मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आप लोग क्या करते हो, पेपर में क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन देखते हो तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई? ब्रेन तक। अब ब्रेन में गई ना तुम्हारी इंफॉर्मेशन, जैसे लिखा है व्हाट इज योर नेम, सिंपल सी बात, तो तुमने उसको पढ़ा, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए ब्रेन तक। अब वो ब्रेन में कौन से न्यूरॉन है? एसोसिएटिव न्यूरॉन। उसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है और मुझे जवाब क्या देना है। फिर वो जवाब तैयार करेगा दिमाग में, फिर मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। फिर मोटर न्यूरॉन हमारी टंग से अटैच है, टंग से भी तो अटैच है, वोकल कॉर्ड से अटैच है। फिर उसके अकॉर्डिंग मेरी जुबान क्या करेगी? बोलेगी माय नेम इज धमाका, धमाका, जो भी होगा। समझ में आई बात या नहीं? डॉक्टर झटका, समझ गए? तो कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं? क्लियर हो गया? कंफर्म? अभी लिख लेना। चलो, अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट जान लो। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हम लोग अभी दो पढ़े थे ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस। अब हमारे पास आता है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ध्यान से समझना, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जो अपने आप होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप घट जाती है, पता ही नहीं चलता। ब्रीदिंग अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप घट जाती है। डाइजेशन, ये प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। हमारी प्यूपिल क्या होती है? अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अपने आप रिलैक्स हो जाती है। पता चलता है क्या? नहीं ना। ये सब किसके अंडर में आते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक चेन ऑफ नर्व ऑफ गैंग्लियन दैट रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर किसी की तुम पीछे से स्पाइनल कॉर्ड को फाड़ोगे ना, मतलब पीछे से रीढ़ की हड्डी को के पास से किसी का ऐसे चाकू से चीरा लगाओ और उसको ओपन करो, तो पता है क्या मिलेगा? एकदम गुच्छा। किसका गुच्छा? जैसे तुम्हें बाल का गुच्छा होता है, चोटी का, सेम उसी तरीके से नर्व्स का गुच्छा होगा। किसका गुच्छा होगा? नर्व्स। नर्व्स समझ रहे हो ना, नर्व्स न्यूरॉन से बने होंगे, उसका गुच्छा होगा। देखना है? अभी रुक जाओ, दिखाते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब बताओ इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, है ना? तो इसमें भी दो टाइप के सिस्टम आते हैं, एक आता है सिंपैथेटिक और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा बेटा? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हाइटेंस द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर नीड।
अच्छा ये बताओ, हमारा हार्ट क्या हमेशा अपने आप तेज हो जाता है? नहीं ना। जब हमें जरूरत होती है ज्यादा एनर्जी की, तब वो क्या होता है? तेज होता है, अन्यथा ऐसे धीरे धीरे चलता है। अच्छा, हमारी पिपिल अपने आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होया करती है क्या? नहीं। जब ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, क्या वो बोला मैंने? जब ज्यादा लाइट हमारे आंखों में पड़ेगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन है वो तभी वर्क करते हैं एज पर नीड, मतलब जैसी हमारी नीड वैसे वो वर्क करते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों में छोटी सी पिपिल है जिसके द्वारा लाइट रेज हमारी आंखों में अंदर जा रही हैं। जा रही ना? अच्छा, अभी मैं अपने आंखों में टॉर्च मारूं तो ये पिपिल अपने आप छोटी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रही मेरी आंखों को कि ज्यादा लाइट एंटर ना करे। ज्यादा लाइट एंटर करेगी मेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी। और जैसे ही टॉर्च हटाओगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। जैसे हम धूप से कभी कभी अचानक से अंदर कमरे में आते हैं, अंधेरा लगता है ना, और थोड़ी देर बाद आपको क्लियर विजन दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अचानक से धूप से कमरे में आओ, लाइट जल रही, फिर भी आपको अंधेरा अंधेरा लगता है। क्योंकि हमारी जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है जब ज्यादा लाइट में रहते हैं। तो जब हम डिम लाइट में आते हैं तो वो बड़ी होने में समय लेती हैं। तो तब तक के लिए आप लाइट ज्यादा जा ही नहीं रही, तो आपको कैसा लगेगा? अंधेरा अंधेरा। जब वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो लाइट हमारे आंखों में ज्यादा एंटर करती है। जब ज्यादा लाइट जाती तब हमको दिखना चालू होता है। रात में देख ले तो अंधेरे में कितने बच्चों को अंधेरे में दिखता है? सभी को दिखता होगा। आपने वो डार्क अंधेरा नहीं देखा है, आपने अंधेरा देखा होगा बट कहीं लाइट जल रही होगी तो उसकी रोशनी हल्की फुल्की आ रही होगी, तो लगता होगा कि दिख रहा है। बट एकदम अंधेरा देखा, एकदम डार्क अंधेरा, मतलब कहीं से इतनी सी भी लाइट ना आ रही हो, तब नहीं दिखेगा। तब इंसान दिखेगा। मैंने बताया था ना, इंसान कौन सी बॉडी है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस? इंसान क्या है, ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस? इंसान ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे कैसे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो लाइट एमिट करता है। हम लोग लाइट एमिट करते हैं क्या? दिख रही है लाइट? नहीं। हम लोग की बॉडी भी लाइट एमिट करती है बट हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती हैं। हमारी बॉडी 1000 टाइम लेस लाइट एमिट करती है, 1000 टाइम लेस लाइट। हमारी आंखें हमारी बॉडी की लाइट को नहीं देख सकती हैं। गूगल पे डालोगे अवर बॉडी इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो क्या बताएगा? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बताएगा वो। हमारी बॉडी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन, हैज अ कामिंग इफेक्ट। हाँ, क्या? हाँ, सब ल्यूमिनस है। सब ल्यूमिनस है, सबकी बॉडी से लाइट एमिट होती है। अच्छा सुनो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? हार्ट बीट को तेज, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है तो बढ़ाता है तो कौन काम कर रहा है? सिंपैथेटिक। और हार्ट बीट को स्लो कर रहा है वो कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। नहीं समझे? जैसे हमारी आई प्यूपिल बढ़ रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। ध्यान से एग्जांपल समझो। इंक्रीज ब्रीदिंग। अच्छा, हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है तो वहां कौन ब्रीदिंग को कौन बढ़ाता है? सिंपैथेटिक। और ब्रीदिंग को कौन स्लो डाउन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट रेट को कौन बढ़ाता है? सिंपैथेटिक। हार्ट रेट को स्लो डाउन कौन करता है? एज पर नीड। एज पर नीड। दिस इज टू मीट इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। अब वो डिपेंड करता है हमारी ऑक्सीजन डिमांड कैसी है। अच्छा, कितने बच्चे ब्लू वर्ल्ड या कहीं पानी में स्विमिंग पूल में गए होगे, नहाए होगे खूब बढ़िया, है ना? थकावट सी महसूस हुई है जब नहा रहे होगे? तुम्हें लगा कि हाँ यार बहुत ज्यादा तेजी तेजी सांस लेनी पड़ रही है हमको? बताओ क्यों? क्योंकि जब आप तैरते हो, पानी में चलते हो, तो पानी आपको नीचे से रोकता है, आपको ज्यादा एनर्जी लगती है, एनर्जी ज्यादा लूज होती है वहां पे। अब एनर्जी ज्यादा लूज हो रही तो बताओ क्या होगा? एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चाहिए तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रीदिंग बढ़ा देगा।
जल्दी जल्दी सांस लोगे, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगी, हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो कराएगा, और हार्ट जितनी जल्दी ब्लड फ्लो कराएगा हमारी ऑक्सीजन उतनी तेजी से सेल्स तक पहुंचेगी, और उतनी तेजी से क्या होगा, रेस्पिरेशन, और जितनी तेजी से रेस्पिरेशन होगा उतनी तेजी से क्या बनेगी, एनर्जी। अब एनर्जी मेरे अंदर बन गई, अब ब्रीदिंग को रोकना है, अब ब्रीदिंग फास्ट है, ब्रीदिंग को क्या करना है, स्लो, हार्ट रेट को क्या करना है, स्लो। यहां पे कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, और बढ़ाने के समय कौन सा सिस्टम वर्क करा, सिंपैथेटिक। तो दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं, बट एक बढ़ाता है सिस्टम, एक घटाता है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये देखो सिंपैथेटिक, ये पैरासिंपैथेटिक, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर आपके यहाँ का पेपर बहुत ही हलवा बनाते हैं टीचर, तो ये जरूर देंगे, डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। हाँ, सिलेबस में है, बट अगर आपके यहाँ टीचर पेपर इजी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक है। क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस नॉट ऑटोमेटिक। वॉलेंट्री एक्शन ऑटोमेटिक है नहीं, ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में होती है। अब हाथ उठाना है, अपने आप नहीं उठ रहा है, मैं उठा रहा हूं, तो झापड़ मारना है तो मैं मार रहा हूं, अपने आप नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो ना। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक। अच्छा ये बताओ, हम इधर पढ़ा रहे हैं, अभी बाहर कोई लोटा गिरा दे ठन से, तो तुम्हारी गर्दन ऐसे झम से पीछे मुड़ेगी, भले ही गर्दन में नस चढ़ जाए, मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर गाड़ी से जा रहे होते हैं और पीछे कोई गिर गया या ब्रेक मार दिया और गाड़ी बोली चे, तो आगे कोई भी आ रहा हो गर्दन अपने आप पीछे मुड़ेगी, आगे भले ही हम जाके ठोक दें। देखे हो कि नहीं देखे हो, होता है ना ऐसा। या फिर तुमने देखा हो घर में मम्मी काम कर रही हो, अचानक से बहुत कुछ बर्तन अर्तन, एक बर्तन नहीं घमघमा के 3 4 5 6 गिर गए हो, तो तुरंत भागते हैं दौड़ कर, क्या हो गया क्या हो गया। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक AK-47 वाला रिस्पॉन्स है, तुरंत हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अब जैसे खड़े 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 चाट बनवा खा रहे हैं, ऐसा, और भाई अब तवे पे हाथ रख गया, अब अचानक से गर्म लगेगा तो हाथ तुरंत ऐसे हटाओगे, मतलब देखोगे भी नहीं उधर, अपने आप हाथ हटेगा ऐसे, मतलब हमारा हाथ भी ऑटोमेटिक है, वहां वर्क कर जाएगा। अब जैसे कभी कभी अचानक से हम लोग खेत में जब जानते गांव घूमने, कांटा कांटा पड़ा होता है, अचानक जैसे ही पूरा पैर भी नहीं रखता, हल्का सा चुभता नहीं, अरे भैया उठा लिया तुरंत पैर और कांटा निकाल दिया। तो ये अपने आप रिस्पॉन्स होता है, ये हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो इनवॉलेंट्री है, एक्शंस होते हैं। इसको कंट्रोल पता है कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये कहां होता है, अभी मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पेपर में आता है। वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ये सारे पार्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा वॉलेंट्री एक्शन कैसे होते हैं, स्लो। अब जैसे टीचर ने कहा बेटा काम करो, जी सर कर रहा हूं, बहुत स्लो, क्योंकि मुझे करना है ना। अभी सर जी एक तमाचा मार दे, तुरंत भीतर चालू हो जाओगे ना। तो कहने का मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे होते हैं, फास्ट, और वॉलेंट्री एक्शन कैसे होते हैं, स्लो। अच्छा पाथ क्या होता है, पहले वॉलेंट्री एक्शन का पाथ समझते हैं। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास ब्रेन में जाएगा, सेरिब्रम में, सेरिब्रम उसको रिस्पॉन्स करेगा, कमांड देगा, वो कमांड फिर से स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन कहां ले जाएंगे, इफेक्टर, इफेक्टर मतलब मसल्स पे। ये था किसका, वॉलेंट्री एक्शन का पाथ। इनवॉलेंट्री एक्शन का क्या है, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम में नहीं जाएगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर। अच्छा मेड्यूला ऑब्लंगेटा पता है क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये वो कॉमन पॉइंट है जहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। अगर कभी भी किसी ने आपके सरिया मार दिया, सरिया जानते हो ना, अगर मेड्यूला ऑब्लंगेटा पे मार दिया और वो टूट गई गलती से, तो समझ लो तुम गए,
खेला खत्म है। समझ में आई बात? तो वॉलेंट्री एक्शन में इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में जाती है, वहां से आती है कमांड, और इनवॉलेंट्री एक्शन में मेड्यूला ऑब्लंगेटा से आती है। कहां से कमांड आता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा से कमांड आता है हमारे पास। कहां से कमांड आता है? हाँ, ये वहां तक ब्रेन तक जाता ही नहीं है, ब्रेन के पहले ही हाइंड ब्रेन में ये होता है। कहां होता है? हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन, वहां पे होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। यही कमांड दे देता है, इसीलिए तो सडन एक्शन होता है। कौन सा एक्शन होता है? सडन एक्शन। अच्छा, स्पीकिंग, स्पीकिंग कैसा है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? मोदी जी कैसे बोलते हैं? मित्रों है ना, ऐसे कहते हैं ना, मित्रों। तो मित्रों मतलब स्पीकिंग क्या है? बहुत ही ऑटोमेटिक है, अपने आप आराम आराम से बोलो, सोच सोच के। वॉकिंग क्या है? एक कदम आगे बढ़ा हुआ, मन नहीं ना अभी रोके रहो, फिर दूसरा आगे बढ़ा हुआ, मन नहीं ना रोके रहो, है ना। ये क्या है? ऑटोमेटिक है। राइटिंग ऑटोमेटिक, टीचर कह रहा है कि अभी तुरंत 5 मिनट में कॉपी चेक कर रहा हूं, आशीष चंचलानी बन जाओगे, और कहेगा कल देखेंगे। ठीक है, कभी कल है, आराम आराम लिखते हैं। क्यों भाई, समझ में आई बात? तो ये होता है ऑटोमेटिक, यानी वॉलेंट्री एक्शंस। ओ नो, नॉट नॉट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है? हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? अपने आप बढ़ जाती है। अपने आप बढ़ा के दिखाओ हार्ट बीट, बैठे बैठे कहे तो बढ़ जाए हार्ट बीट, बढ़ाओ, नहीं बढ़ेगा ना। रेस्पिरेशन बढ़ाओ, रेस्पिरेशन, एनर्जी बढ़ाओ अपनी। कुछ देर बाद ज्यादा करियो तो लंग्स बाहर आ जाएंगे, फेफड़े बाहर। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, खाना अंदर जाता है। अच्छा, कितने बच्चों को पेरिस्टालसिस मूवमेंट और एक्सट्रूसिव मूवमेंट याद है? मैंने बताया था पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक्सट्रूसिव मूवमेंट। बताओ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? हमारी फूड पाइप होती है, वो पार्शियली क्या करती? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पार्शियली। पूरी फूड पाइप नहीं ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिपक गई पूरी फूड पाइप तो खाना अंदर ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फूड पाइप, अच्छा ऐसे पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों होती है? ताकि खाना रुक रुक के नीचे जाए, अन्यथा हम खाना खाएंगे फट से जाके पेट में गिरेगा, हो सकता है पेट नीचे और एडजस्ट हो जाए, है ना। इसलिए पेट में खाना धीरे धीरे नीचे जाता है ड्यू टू पेरिस्टालसिस। एक्सक्लूसिव मूवमेंट क्या होता है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जैसे यूरिनरी ब्लैडर देखा है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, जब वो पूरा यूरिन स्टोर हो जाता है तो जब हम यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो वो पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्शियल नहीं, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा जब तक पूरा यूरिन बाहर नहीं निकल जाता, फिर ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कि मम्मी लोग कपड़ा नहीं, तो मैं मुंह पर पानी गार दी का आके। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्म आएगा पेपर में, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क पेपर में पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क पेपर में 100% आएगा, आता है, पूछा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? समझाया जाए? रिफ्लेक्स एक्शन, इसका मतलब समझते हो? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स, नहीं समझे? नहीं समझे? देखो क्या था ये, क्या था ये? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, है ना। अब देखो, अब नहीं कर रहा, है ना। जैसे देखो, अरे पता चल गया ना, अब नहीं करोगे। जैसे कोई है अचानक से तो तुरंत पीछे जाएगा ना। अभी देखो, इनको पता भी है ना, वो देखो आंखें देखा कि नहीं, आंखें देखा, देखो फिर से देखो, इनको मान लो पता भी है, ठीक है, आंखें देखना इनकी। अब की बार रोके था, आंखें भी तुरंत ऐसे झपक जाती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी देखो इसका,
वो देखो, देखा? तो ये रिस्पॉन्स जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सडन एक्शन जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को हम रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रैपिड रिस्पॉन्स, एकदम सडन, तुरंत के तुरंत, जूम। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ऐसे मान लो जैसे कुछ बच्चे पहले जमाने में क्या करते थे, टीचर की कुर्सी में वहां कांटा रख देते थे, टीचर जैसे बैठता था उठ जाता था। है ना? तो ये सडन रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अभी आपको मैं गरम गरम कोई चीज टच करा दूं, तुरंत हाथ हटा लोगे कि नहीं हटाओगे? हटाओगे ना? अभी जैसे उधर गम से आवाज हुई, कितने की बुंडी उधर गई थी। गई थी ना? इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे कभी कभी हम लोग यहाँ पढ़ा करते हैं, फ्रिज वहां खुलती है, बोतल नीचे गिर जाती है, सबकी मुंडी उधर जाती है ना, क्या हुआ? ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है ये? तो अब सुनो, इसका ये जो पाथ है, इसका जो पाथ है, इस इंफॉर्मेशन को ले जाने का जो पाथ है, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये रिफ्लेक्स आर्क है। क्या है? तो सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या करेगा? इंफॉर्मेशन रिसीव कराएगा। और कौन से ऑर्गन करेंगे इंफॉर्मेशन रिसीव? सेंस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? और सेंस ऑर्गन पता है 5 होते हैं, कौन कौन से? स्किन, आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना? फिर वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को कहां ले जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड ही कमांड दे देगा, ब्रेन तक का जाना ही नहीं है, ब्रेन तक का जाना ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स करा देगा, स्पाइनल कॉर्ड ही कमांड दे देगा, मोटर न्यूरॉन को सीधे इफेक्टर और रिस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब ब्रेन कोई काम ही नहीं करेगा यहां पे। अच्छा, आप जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ब्रेन से सोचते हो क्या मुझे ये करना है? ब्रेन से सोचोगे तो नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हमें सोचना नहीं होता। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हम सोचते हैं क्या कि हमको गर्दन उधर मूव करनी है, हमको पानी उठा के ऐसे देखा। इसकी आंखें फिर झपकी। ठीक है? तो आंखें झपकाना, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हम करते हैं वो हमारा ब्रेन नहीं कंट्रोल करता। उसे कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा ये जो पाथ है ना, इस पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये पाथ जरूर से जरूर याद रखना। कैसे याद रखोगे? स्टिमुलस से कहां जाएगा? रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से कहां जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। इफेक्टर से क्या होगा? रिस्पॉन्स। तो इसको याद कर लो, SRSS MER, यही है ना? यही है ना? इसको याद कर लो, सरसों। सरसों में राइस। और क्या, सरसों में चावल नहीं हो सकता एक दाना? सरसों में राइस, वो मत लगाना। सरसों में राइस, SRSS MER। एस मतलब स्टिमुलस, आर मतलब रिसेप्टर, दूसरे एस का मतलब सेंसरी न्यूरॉन, हाँ, और तीसरे एस का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, फिर राइस। राइस मतलब रिस्पॉन्स। समझ में आ गई बात? सरसों में राइस, ऐसे याद कर लो। इसको कहते हैं निमोनिक्स। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जरूरी नहीं मेरा बनाया हुआ ही याद करो। निमोनिक्स, बायो के लिए निमोनिक्स बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है? तो निमोनिक्स आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो बेटा इसी पूरे सरसों में राइस को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसको। और ये जो एक्शन होता है ऑटोमेटिक, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये पूरा जो पाथ है, इस पूरे पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और जो एक्शन होता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बोलो कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है नहीं? कंफर्म? बोलो क्लियर हो गया ना? तो आज हम लोग फिर यही रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क तक रुकेंगे।
कल इसके एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। देखो रिफ्लेक्स आर्क है ना पूरा, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। द रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे, क्या बोला गया? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे। तो ये पूरा पाथवे जो है इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।